देश के मंदिरों में इतना सोना है कि दुनिया के 120 मुल्कों की पूरी दौलत पर भारी पड़े। ये बात जो कही जाती है कि इंडिया के पास इतना पर्सनल गोल्ड है, सरकारी सतह के अलावा इतना गोल्ड है कि जो पूरी दुनिया से ज्यादा है, तो जब ऐसी खबरें हमारे सामने आती हैं तो पता ही चलता है कि ये बात बिल्कुल सच और हकीकत है। जी हाँ, देश के मंदिरों में इतना सोना मौजूद है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की संपत्ति एक साथ जोड़ भी दी जाए तो भी कम पड़े। बयान नहीं कर सकता। मतलब इतना ये सोना था कि 120 कंट्रीज की जीडीपी मिलाई जाए तो उससे भी ज्यादा बनता है। इतना ये सोना था कि 500 साल तक पेट्रोल जो है ना गाड़ियों में, बाइक में पेट्रोल पूरे 1.4 बिलियन लोग जो है ना 1.4 बिलियन लोग वो डलवा सकते हैं। भारत इस वक्त पूरी दुनिया का एक तवज्जो का मरकज बन चुका है। इंडिया का कौमी खजाना पागल हो गया, इतने ज्यादा डॉलर। और मैं पाकिस्तान की बात करूं, यहाँ पर हमें चाहिए 7 बिलियन डॉलर। जस्ट अगर हमें IMF 7 बिलियन डॉलर नहीं देता तो मुल्क पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। और अगर हम एक मुल्क, उसके पास इतना कौमी खजाना कहां से आया, कैसे जमा किया, और पाकिस्तान के कौमी खजाने कंगाल क्यों पड़े हैं ना। अभी भी निकला है एक टेम्पल से, कहा जा रहा है कि उसमें कोई 10 साल तक इस मुल्क को चलाया जा सकता है। कोई पड़े, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज की। तो सर वो अपनी इकोनॉमी को जहां पर ले वो नहीं भी लाते तो जरूरत पड़ने पर वो ऐसे किसी टेम्पल के अंदर जाएंगे, वहां से चैम्बर खोल के खजाने निकाल लाए। मतलब मैं तो खुद देख के हैरान हो जाता हूँ कि इतना ज्यादा लोग इंडिया में दान करता है। और क्या मैं बोलूं यार, हमारी लीडरशिप सऊदी अरब से मिन्नतें करती दिखाई दे रही है कि काइंडली पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। हमारे ऊपर कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं, IMF कर्जा देने को तैयार नहीं, सऊदी अरब यहाँ पर पैसा भेजने को तैयार नहीं। दुनिया भर के अखबारात और वो हैं वो भरे हुए इस चीज से कि उस चैम्बर में $1 ट्रिलियन से ज्यादा खजाना मौजूद है। $1 ट्रिलियन एस्टिमेट का ट्रेजर वहां पर मौजूद है उस चैम्बर में, जो कि नहीं खोला गया। आपके हुक्मरान दुनिया की हर एक कैपिटल सिटी में पहुंच जाते हैं कटोरा लेके। आपके हुक्मरान, आपका आर्मी चीफ, दुनिया की कोई ऐसी अमीर देश नहीं है जहां पे ना पहुंचा हो कटोरा लेके भीख मांगने के लिए। देखिए, वैसे तो इंडिया में बहुत से मिस्टीरियस टेम्पल्स हैं, बेशुमार टेम्पल्स हैं। ऐसे ऐसे टेम्पल्स हैं कि जिनकी जो कंस्ट्रक्शन है वही देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। केरला के हम इस वक्त एक टेम्पल की बात कर रहे हैं, और ये टेम्पल जो है पद्मनाभस्वामी टेम्पल, इसके बारे में खबर 2011 में ये पब्लिश होती है फोर्ब्स एंड WSJ वॉल स्ट्रीट जर्नल तक में। लेकिन सिर्फ यही नहीं होता, बल्कि उस खजाने के साथ साथ ये पता चलता है कि इस टेम्पल में, केरला के इस टेम्पल में कुछ ऐसा मिस्टीरियस हुआ है कि जो सब हैरान रह गए हैं। वो क्या है? केरला के इस टेम्पल में, पद्मनाभस्वामी टेम्पल में, वहां पे टीम्स पहुंचती हैं और वो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहां पे मौजूद जो भी है उसको ओपन करती हैं। जैसे जैसे इस टेम्पल के डोर्स, वॉल्ट ओपन होते चले जाते हैं तो वैसे वैसे कहानियां बाहर आना शुरू हो जाती हैं। कहीं पर मौजूद ये है कि ये कोई 8 दरवाजे, 8 वॉल्ट्स हैं, या फिर कहीं पर है कि ये 4 हैं। लेकिन चलें, अगर 8 भी हैं तो जो पहले दरवाजे खोले जाते हैं तो पता ये चलता है कि जिस चैम्बर का वॉल्ट भी ओपन हो रहा है वहां से करोड़ों नहीं बल्कि अरबों डॉलर्स में खजाना बाहर निकल रहा है। वहां पर गोल्ड के ढेर लगे हुए हैं, गोल्ड के कीमती नवादरात, कीमती जेवरात, ऐसे ऐसे वहां पर गोल्ड, डायमंड्स के ढेर लगे हुए हैं कि सब हैरान रह जाते हैं कि ये क्या है। ये तो पहले इल्म ही नहीं था, पता ही नहीं था कि ये जो चैम्बर अब खुलना शुरू हुए तो पता ही चला कि हर चैम्बर में जो है वो तो खजाने भरे हुए हैं। और इन खजानों की जब सारे दरवाजे खोल लिए जाते हैं, एक दरवाजे के अलावा आखिरी डोर जो है वो ओपन नहीं होता। लगता है ना एक कहानी है, जैसे हम कोई साइंस फिक्शन पढ़ते हैं, हम स्टोरीज, दास्तानें पढ़ते हैं, उसमें यही होता है ना कि एक दरवाजा नहीं खुला, फिर उसके सामने खुल जा समसम कहा गया, खुल जा सिम सिम कहने के बाद दरवाजा खुल गया वगैरह, इस तरह की कहानी। तो ये ऐसा ही लगता है, लेकिन है ये सच। इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत कुछ ऐसा जो मिस्टीरियस इंडिया के टेम्पल्स में या वहां पर मौजूद है, उनकी एशियंट सिविलाइजेशन से लेकर अब तक जो चलता चला आ रहा है, उसमें क्या क्या कुछ है वो आपको जानने के लिए जिंदगियां चाहिए। पापा इतना ज्यादा पापा करोड़ों में है यार, करोड़ों में, अरबों में है यार। मतलब मैं तो खुद देख के हैरान हो जाता हूँ कि इतना ज्यादा लोग इंडिया में दान करता है। और
क्या मैं बोलूं यार। बस वजह ये निजाम ऐसा है कि जो हिंदू हमारे भाई हैं वो जाते हैं ना, बिल्कुल दूसरे मुल्कों से भी आते हैं। हाँ आते हैं, जो यूके हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, उधर से सारे दुनिया से लोग आते हैं। लोग वो अपने जाते हैं, दान करते हैं ना उधर। बिल्कुल पापा। और जितना पैसा इकट्ठा होता है फिर फलाई कामों पे ही खर्च होता है। बिल्कुल। और वो फिर मतलब हिंदू रिलीजन में ये भी है ना कि मतलब वो दान करते हैं, जिस तरह हम लोग अल्लाह ताला के राह में, इस तरह वो फिर वो भगवान जी के राह में, वो उनका अपना एक हिसाब है, लेकिन वो हमारा जिस तरह है इस तरह उनका भी उनकी राह में करेंगे, हमें स्वाब मिलेगा। वो भी इनका होता है कि भाई जब अच्छे कामों में तो स्वाब मिलेगा। वो आपने पानी में देखा है जो बना हुआ सिखों का, कितना खूबसूरत बना हुआ है, और वो तो सारा सोने का है, सोने का। और रात को जब वो चमकता है तो वो एक अलग ही उसकी चीज होती है। रोजाना मैदे 35-40 हजार बंदों को मुफ्त खाना भी 3 टाइम देते हैं। 50,000 से 1 लाख लोगों को। अच्छा, हम अपने माँ बाप से सुनते थे, बड़ों से सुनते थे कि यहाँ से जब यहाँ बहुत अरसे तक, अभी तो नहीं, यहाँ पर जब हिंदूज थे वो इंडिया की तरफ गए, हिजरत जो हुई, पाकिस्तान इंडिया बना, तो यहाँ पे बाकायदा कई घरों में ऐसे ऐसे बर्तनों में गोल्ड मिला लोगों को। जब वो घर बनाने के लिए ज़मीन खोदते थे ना, तो वो जो ज़मीन खोदते थे तो नीचे से गोल्ड निकलता था, पूरे पूरे बर्तन भरे हुए गोल्ड के। अच्छा। हाँ, ये हमारे वालिदैन, दादा परदादा बताते थे कि इस तरह से भी हमारे यहाँ घरों में, जहाँ पे हिंदू आबादी थी, मंदिर थे, तो ये एक बचपन की बात है, अब तो एक और दौर हो चुका है। बचपन की बात है कि मेरे जहन में ये चीज़ आती है कि हिंदुओं के पास गोल्ड होता है, फिर वो घरों से गोल्ड निकलता था। कहीं पाकिस्तान में, सच झूठ अल्लाह बेहतर जाने, दादी दादा बताते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, कि यहाँ पर जब घरों की खुदाइयाँ होती थी जो हिंदू छोड़ के गए थे, हाँ हाँ वाकई नहीं होंगे अब तो, नहीं है, सही है सुधर जाए, वैसे ही एम ही आ गया, सुधर जाए। तो कहते हैं कि उनके घरों में से सोना निकलता था। तो मेरे जहन में बचपन में बात बैठी हुई थी कि हिंदुओं के पास सोना होता है, बस पता है, इतना सा एक मेरे जहन में जुमला जहन में बैठ गया था, हिंदुओं के पास गोल्ड होता है, हिंदुओं के पास गोल्ड होता है। अच्छा, दफन हुआ हुआ निकला? हाँ, जब घर बनते थे खुदाई वगैरह, हाँ, मतलब ये अब कहाँ तक सच कहाँ तक झूठ एक पुरानी बात है, लेकिन दोस्तों वेरी वेरी शॉकिंग। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और उसका इतिहास हम सभी जानते हैं। सोने की चिड़िया भारत को यूं ही नहीं कहा जाता था। दोस्तों, भारत में इतना सोना और अपार संपत्ति थी कि भारतीय रियासत फल फूल रही थी। इसी संपत्ति को लूटने के लिए बाहरी ताकतों का भारत में आगमन होने लगा। भारत के मंदिरों और लोगों के पास इतना सोना था कि बाहरी ताकतों की आंखें फटी की फटी रह जाती थी। दोस्तों, भारत के मंदिरों के पास कितना सोना था, इसका एक उदाहरण गुजरात का सोमनाथ मंदिर है, जिसे 17 बार मोहम्मद गजनी ने लूटा और भारत से सोना अफगानिस्तान ले जाता रहा। मगर इसके बावजूद भी सोमनाथ मंदिर से सोना खत्म नहीं हुआ। आज भी भारत के मंदिरों में इतना सोना मौजूद है जिसका अंदाजा भी लगा पाना मुश्किल है। हालांकि साल 2011 की एक रिपोर्ट की माने तो भारत के मंदिरों में लगभग 50 लाख करोड़ का सोना मौजूद है, जो आज साल 2025 में बढ़कर कितना हो गया होगा इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।